बिहार में उपचुनाव पर मचा घमासान। चिराग पासवान देंगे बीजेपी का साथ। नीतीश कुमार को किस बात की चिंता? बिहार में मोकामा और गोपालगंज की 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं। इन दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि वो बीजेपी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि वो मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। चिराग पासवान के फैसले के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कर रहा सही है, वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था तो कौन खड़ा करवाया? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग, तो ठीक ही है, वो तो बहुत ठीक है। तो ये सब तो ठीक ही जगह पर चला जा रहा है, कब जा रहा है। तो लगता है अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है, अभी सब तो बच्चा नहीं जी। ये हवा तो दूसरा वहाँ जाके दिल्ली में न किए हैं, तो जब वहाँ रहते थे वहाँ जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था तो घूमता ही रहता था। लेकिन अचानक जो देखा इस बार जो बिहार का चुनाव होना था, तो उसी में हम देखे तो मामला अंदरूनी ही है। तो ये सब हमारे पार्टी के लोगों की धीरे धीरे एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। अब छोड़ न दीजिए, 17 में गलती कर दिया, अब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बड़ा बात है। दरअसल नीतीश कुमार ने 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार किया था, यहां तक कि जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी दिए थे। नतीजों के बाद एनडीए की सरकार बनी और बीजेपी ने खुद को चिराग पासवान से अलग कर लिया। अब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं, जबकि चिराग पासवान ने बीजेपी से रिश्ते बना लिए हैं। इसी पर नीतीश कुमार ने बयान दिया और चिराग पासवान को बच्चा करार दिया। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान का नाम लिए बिना बीजेपी पर निशाना साधा। कौन लोग प्रचार करेगा, सब लोगों का अपना अधिकार है, अपना प्रचार करता रहता है। यानी स्पष्ट हो गया कि हालत जो है एनडीए की वो नाजुक है और जीतने वाले लोग नहीं हैं, ये स्पष्ट हो गया। इसमें बड़ी बात यह है कि मोकामा और गोपालगंज सीट पर चुनाव प्रचार से नीतीश कुमार ने खुद को अलग कर रखा है। अगर सियासी गणित देखें तो दोनों सीट बीजेपी और नीतीश खेमे के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 240 पर विधायक हैं। सबसे अधिक 78 विधायक आरजेडी के हैं। बीजेपी के खाते में 77 और जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के विधायकों की संख्या 16 है। अगर आरजेडी के प्रत्याशी मोकामा और गोपालगंज की सीट जीत लेते हैं तो आरजेडी विधायकों की संख्या 80 हो जाएगी। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में नीतीश कुमार और जेडीयू के बिना महागठबंधन के विधायकों की संख्या बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चिंता भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।